गौरा उपन्यास की कथा वस्तु को लेकर हम विचार कर रहे थे। आज इस वीडियो में गौरा उपन्यास की कथा वस्तु का बाकी भाग और उसका आलोचनात्मक विश्लेषण भी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। अब हिंदू समाजी विनय और ब्रह्म समाजी ललिता के संबंध को लेकर तथा हिंदू समाजी हरिमोहिनी के परेश बाबू के घर में रहने को लेकर समाज में काफी अपवाद फैलने लगा। हारान बाबू इन सब अपवादों के लिए परेश बाबू, वरदा सुंदरी और ललिता को ही दोषी ठहराते हैं। आनंदमयी समझ गई थी कि विनय और मौसी हरिमोहिनी की वजह से परेश बाबू के घर की निंदा हो रही है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी विनय की शादी ललिता के साथ कराने का सब इंतजाम करती है। आनंदमयी ने कहा, तुम लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, इसलिए इस कलंक को दूर करना मेरा ही दायित्व है। माँ आनंदमयी ललिता के साथ विनय के विवाह संबंधी सब कठिनाइयां दूर करना चाहती थी, इसलिए उसने यह प्रस्ताव रखा कि विनय हिंदू समाज में रहकर ब्रह्मघर की लड़की से ब्याह करेंगे। समाज बदलकर ब्रह्म समाज में दीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं है। वरदा सुंदरी और परेश बाबू चाहते थे कि विनय ब्रह्म समाज में दीक्षा लेकर ही ललिता के साथ शादी करे, किंतु विनय दीक्षा लेने के पक्ष में नहीं था। एक महीने के बाद जेल से बाहर आने पर महिन ने गौरा को खबर दिया कि विनय ब्रह्म समाजी घर की ललिता से शादी करने की तैयारी में है। विनय ने गौरा से कहा, मेरे और ललिता के संबंध को लेकर समाज में इतना अपवाद फैल जाने के कारण ललिता से विवाह करना मेरा कर्तव्य ही है। किंतु गौरा ने याद दिलाया, भारतवर्ष के प्रति कर्तव्य को ही प्राथमिकता देना है। जेल जाकर गौरा अपने आप को अपवित्र समझ गया था। वो प्रायश्चित भी करना चाहता था, इसलिए वो किसी के साथ बैठकर भोजन करने के लिए भी तैयार नहीं था। कृष्णदयाल गौरा के प्रायश्चित में बराबर बाधा खड़ी कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि गौरा अंदर से ब्राह्मण नहीं है। धीरे धीरे सुचरिता के मन में गौरा के प्रति श्रद्धा और उत्सुकता की भावना बढ़ जाती है। सुचरिता मन ही मन चाहने लगती है। यदि गौरा तैयार हो जाए तो सुचरिता उससे शादी करने के लिए पूर्णतः तैयार थी। गौरा भी सुचरिता के मधुर एवं सुलभ सौंदर्य के प्रति आकर्षित तो होता है, परंतु अपने मिशन के प्रति प्रतिबद्धता के कारण अपनी लक्ष्मण रेखा से आगे नहीं बढ़ता है। गौरा के मन में भारतीय समाज की बुराइयों एवं कमजोरियों को दूर करके सुधार लाने का उद्देश्य या मिशन है। गौरा ने आग्रह किया कि इस कार्य में सुचरिता उसका समर्थन करे। गौरा समझ गया था कि विनय के अभाव में उनके कार्य में योग देने के लिए सुचरिता ही सबसे उपयुक्त विकल्प है, क्योंकि सुचरिता की समझदारी एवं आशावादी स्वभाव से गौरा बहुत ही आकर्षित हो गया था। गौरा समझ गया था कि भारतवर्ष की आजादी के लिए सुचरिता और माँ आनंदमयी जैसी स्त्रियां भी कुछ कर सकती हैं। मौसी हरिमोहिनी सुचरिता की शादी उसके छोटे देवर कैलाश के साथ कराना चाहती थी, जिसकी बहू कुछ दिन पहले चल बसी थी। हरिमोहिनी के देवरों में कैलाश ही पढ़े लिखे थे और गांव के सभी लोग उनकी योग्यता से बहुत ही प्रभावित भी थे। इधर शशिमुखी के साथ विनय के विवाह की बात को लेकर समाज में कुछ ज्यादा ही गोलमाल हो गया था, इसलिए अधिक नुकसान नहीं होने के पहले महिन ने शशिमुखी की शादी गौरा का शिष्य अविनाश से कराने का निर्णय लिया। हारान बाबू सुचरिता से शादी करना बहुत चाहता था, किंतु उसने खुद अनुभव किया सुचरिता के मन पर गौरा का ही प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए हारान बाबू ने सुचरिता को इस प्रकार चेतावनी देते हुए कहा कि मैं कह रहा हूँ कि गौर मोहन कभी तुमसे शादी नहीं करेंगे, जीवन भर उनका चेला बनकर ही रहना पड़ेगा। क्रोधी सुचरिता हारान बाबू से हमेशा के लिए अपना नाता तोड़कर फटकारती हुई कहा कि आप यहाँ से चले जाइए। आज से मैं कभी आपके सामने आना नहीं चाहती। मैंने गौर मोहन बाबू से दीक्षा ली है,
आज से वही मेरा गुरु है। विनय और ललिता के विवाह के संबंध को लेकर समाज में फैले अपवादों के बीच भी परेश बाबू सुचरिता और मां आनंदमयी उनके साथ देते थे। विनय के घर में शादी के लिए आने के लिए कोई नहीं है। विनय अनाथ होने के कारण उनकी शादी गौरा के घर में ही हो सकता था, लेकिन गौरा, महिम, वरदा सुंदरी, ललिता की बहनें और ब्रह्म समाज के सदस्य भी इस विवाह के सख्त विरोधी थे। ललिता स्वतंत्र विचार वाली लड़की है, इसलिए ही विपरीत परिस्थितियों में भी साहस के साथ अपनी इच्छा से विनय से विवाह कर लेती है। ललिता के हिंदू समाजी विनय से विवाह हो जाने पर ब्रह्म समाज में एक प्रकार से क्रोध एवं प्रतिशोध का भयंकर तूफान आ जाता है। गौरा के कट्टर हिंदूपन से विवश होकर मां आनंदमयी कृष्णदयाल से गौरा के जन्म संबंधी सारी बातें उनसे कहने की अनुमति मांगती हैं, पर कृष्णदयाल कुछ और समय इंतजार करने का उपदेश देते हैं। उपन्यास के अंत में गौरा के पिता बीमार पड़ जाता है और मरणासन स्थिति तक पहुंच जाता है। वह गौरा को अपने समीप बुलाकर कहता है कि मेरे मरने के पहले तू मेरा श्राद्ध इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि तू मेरा पुत्र नहीं है। तुम्हारे बाप आयरिश मैन थे जो गदर के दिनों की लड़ाई में मारा गया था और तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देकर मर गई थी। तब से तुम्हारा पालन पोषण हमारे ही घर हुआ है। अपनी कहानी सुनकर गौरा पागलों के समान झड़पने लगता है। गौरा का संपूर्ण मन परिवर्तन हो जाता है और अंत में परेश बाबू को अपना गुरु मानकर उसे शिक्षित ग्रहण करने की याचना करते हुए इस प्रकार कहते हैं कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। आप मुझे उसी देवता का मंत्र दीजिए जो हिंदू, मुसलमान, क्रिस्तान और ब्रह्म समाज सबका है, जिसके मंदिर का द्वार किसी जाति, किसी व्यक्ति के लिए कभी बंद नहीं होता, जो केवल हिंदू का देवता नहीं है बल्कि सारे भारतवर्ष का देवता है। अब मेरे भीतर हिंदू, मुसलमान, क्रिस्तान समाज के प्रति कोई विरोध नहीं है। आज इस भारतवर्ष में सबकी जात मेरी जात है, सबका अन्न मेरा अन्न है। आज मैं ऐसा पवित्र हो गया हूँ कि चंडाल या दलित के घर भी अब मुझे अपवित्र का डर नहीं है। सब बंधनों से मुक्त गौरा स्वयं क्रिस्तान धर्म वाली लक्ष्मिया और ब्रह्म समाजी ललिता से शादी करने वाले विनय को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। गौरा स्वयं इस सत्य को पहचानता है कि मेरे जैसे कट्टर हिंदूवादी नहीं बल्कि मां आनंदमयी और परेश बाबू जैसे धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर ही भारतवर्ष के सच्चे मसीहा बन सकते हैं। इसलिए ही गौरा मां आनंदमयी के चरणों पर प्रणाम करते हुए इस प्रकार कहते हैं कि मां, तुम ही मेरी मां हो, तुम्हारी जात नहीं है, तुम ऊंच नीच का विचार नहीं करती, घृणा नहीं करती, तुम केवल कल्याण की प्रतिमा हो, तुम मेरा भारतवर्ष हो। माँ, प्रस्तुत उपन्यास में राष्ट्र की सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित करके जीवन में ऊंचे आदर्शों को रखने वाले पात्र हैं मां आनंदमयी, परेश बाबू, सुचरिता और गौरा। लेखक गौरा को एक कट्टर हिंदू धर्म के समर्थक के रूप में चित्रित करना नहीं चाहते, बशर्ते यथार्थ हिंदुत्व क्या होना चाहिए इस हकीकत को गौरा के मन परिवर्तन के द्वारा पाठकों के सामने पेश करना चाहते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गौरा उपन्यास के माध्यम से एक और उस समय के भारत में फैली हुई सांप्रदायिकता का भाव, गरीबी, ऊंच नीच का भाव, जाति पांदी एवं वर्ग भेद जैसी बुराइयों की तस्वीर खींची है, तो दूसरी ओर मां आनंदमयी और परेश बाबू जैसे पात्रों के द्वारा व्यापक मानवतावादी एवं विश्व बंधुत्व की भावना को उजागर करने का यत्न भी किया है। इसलिए ही एक जगह गौरा इस प्रकार कहते हैं कि मैं भारतवर्ष का ध्यान रखता हूँ जो धन से पूर्ण, ज्ञान से पूर्ण और धर्म से पूर्ण हो।
साथियों, इस उपन्यास के कथा वस्तु को लेकर हम इतने समय तक विचार कर रहे थे। मैं आशा करता हूं कि गौरव उपन्यास पर केंद्रित इस व्याख्यान को आप स्पष्टता के साथ समझने में पूरी तरह काबिल हुए हैं। इसी विश्वास के साथ मैं विदा लेता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।